जय मां कामाख्या। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत ही रहस्यमय ज्ञान लेकर आया हूं कि अप्सरा साधना यदि कोई साधक करता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, और यदि कोई साधक अप्सरा साधना संपूर्ण जीवन करता है या फिर अप्सरा को अपना इष्ट मानकर यदि कोई साधक संपूर्ण जीवन साधना करता है तो मरने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है। कई लोग या फिर कई तांत्रिक, कई साधक उलल जलूल बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं कि अप्सरा साधना करने से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता या फिर आपको मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई आती है, आपका मोक्ष कहीं ना कहीं स्तंभित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, यह सरासर गलत बात है। पूरी की पूरी एक झूठी भ्रांति आप सभी के बीच में फैलाई गई है। मित्रों, यदि आप सभी अप्सरा की साधना करते हैं तो अप्सरा की साधना आप सभी अपने जीवन में अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा चाहे तो आपको धन धानी सुख संपदा भी लाकर दे सकती है। यदि आपने अप्सरा को माता मानकर, अपनी प्रेमिका मानकर सच्चे दिल से यदि आपने अप्सरा की साधना कर ली तो यकीन मानिए अप्सरा आपको धन धनी सुख संपदा लाकर देती है और आपको करोड़पति भी बना देती है। मैंने साक्षात अपने जीवन में कई ऐसे साधकों को देखा है जिन्होंने केवल अप्सरा साधना के ही सहायता से अपने जीवन में अपार धन प्राप्त किया। और मित्रों, जो अप्सराएं होती हैं वो सात्विक देवियां होती हैं। अप्सरा साधना में ही नहीं, बहुत सारी साधना में कई बार ऐसा होता है कि कई नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। आप अप्सरा की तो साधना कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ में कोई नकारात्मक शक्ति आ जाती है जो कि अप्सरा का रूप धारण करके आपको आपसे वचन ले लेती है, सिद्धि का, और फिर आपका भोग नित्य खाते रहती है। आपके शरीर के मंत्र की ऊर्जा को चुराते रहती है और आपको लगता है कि यह शक्ति तो अप्सरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए किसी भी साधक को किसी गुरु से ही जुड़कर अप्सरा साधना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियों से आपका रक्षण होता है और अप्सरा के ही शुभ दर्शन या शुभ परिणाम या अप्सरा की सिद्धि ही केवल आपको प्राप्त होती, किसी नकारात्मक शक्ति की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यदि आप केवल जानकारी प्राप्त करके किसी के मुख से मंत्र जप सुनकर यदि आप अप्सरा की साधना करते हैं तो फिर उसमें देखे जाते हैं कि कई बार नकारात्मक अनुभव लोगों को प्राप्त हुए। लेकिन मित्रों, यदि आप जीवन भर किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अप्सरा को अपनी देवी मानकर, अपना इष्ट मानकर या फिर माता के रूप में यदि आप अप्सरा की साधना करते रहे और संपूर्ण जीवन आपने अप्सरा को अपना इष्ट मानकर उसकी साधना आपने की तो यकीन मानिए मरने के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। अप्सराएं कहाँ रहती हैं? अप्सराएं रहती हैं स्वर्ग में। बकायदा स्वर्ग का भोग आपको प्राप्त होता है मरने के बाद, और जीते जी भी जब तक आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं उस समय में भी, या फिर यदि आपने अप्सरा की साधना की आपको राजाओं वाला जीवन प्राप्त होता है। यकीन मानिए जिसने अपने जीवन में अप्सरा साधना की वह व्यक्ति अपने जीवन में एक राजा की भांति जीता है और मरने के बाद तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता ही है। स्वर्ग में यदि आप मर के आपने संपूर्ण जीवन अप्सरा को अपना इष्ट मानकर अप्सरा की साधना करते करते आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। साथ ही साथ में अप्सराओं के साथ भोग विलास करने की पूर्ण आजादी मिलती है। यकीन मानिए हर आत्मा को अप्सराओं के साथ भोग विलास करने की नहीं होती। स्वर्ग में केवल जो राजा होता है, जो सम्राट होता है, जो कि युद्ध में मर चुका होता है या फिर कोई बहुत बड़ा तपस्वी होता है, ऐसे ही व्यक्तियों को अप्सराओं के द्वारा भोग विलास का सुख प्रदान किया जाता है स्वर्ग में। और यदि आप अप्सरा को अपना इष्ट मानकर उसकी साधना संपूर्ण जीवन करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और संपूर्ण हर प्रकार का भोग भी भोगने को मिलेगा। इसके साथ साथ में जीवन में भी जीते समय जब आप इस जीवन को जिएंगे उस समय में भी आपका संपूर्ण जीवन एक बहुत ही सुखद जीवन होगा। बकायदा आप एक राजा की भांति जिएंगे। और रही बात मोक्ष की मित्रों, यदि आप स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं मृत्यु के पश्चात तो उसके बाद यही अप्सराएं आपको एक ऐसे परिवार में दोबारा जन्म दिलाती हैं
जब भी आपका पुण्य खत्म होगा तो आपको एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जिस परिवार में आपको भक्ति प्राप्त होगी बचपन से ही, या फिर जो परिवार पहले से ही धनवान हो ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोबारा कष्ट ना हो। तो ऐसा जीवन यह अप्सरा आपको प्रदान करती हैं दोबारा भी। और जब आप मरकर स्वर्ग सुख भोग कर अप्सरा की सहायता से किसी अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं तो यकीन मानिए यही अप्सराएं आपको दोबारा से प्रेरणा देती आपने देखा होगा। कई व्यक्तियों को जन्म से ही अप्सरा सिद्धि प्राप्त होती है तो उन्होंने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अप्सरा की साधना की होती है। और एक अप्सरा ही एक ऐसी देवी है जो कि पूर्व जन्म में भी आपको अपनी सिद्धि प्रदान करती है। और अप्सरा चाहे तो आपको मोक्ष के मार्ग पर भी प्रशस्त कर सकती है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और आपने अप्सरा की साधना की है तो यही अप्सरा आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते इसका भी ज्ञान देती है। मित्र, मैंने स्वयं जब एक अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की थी और मैंने उससे जब पूछा था कि किसी भी साधक को केवल यदि मोक्ष ही प्राप्त करना हो तो ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए, उस अप्सरा ने मुझे यह ज्ञान दिया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए और प्रणव बीज मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव से अर्थ होता है ओमकार मंत्र का आपको जप करना चाहिए और केवल ध्यान करना चाहिए। यह ज्ञान मुझे उस अप्सरा ने दिया था। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस ज्ञान का सहारा ले सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ओमकार मंत्र का जप करें। मरने के पश्चात आपको मोक्ष प्राप्त होता है और वह मोक्ष कुछ ऐसा मोक्ष नहीं होता कि आप किसी देवी देवता के लोक में जाएंगे। आप साक्षात परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आपका दोबारा जन्म नहीं होता। तो आप सभी स्वयं की जिस अप्सरा के पास ऐसा दुर्लभ ज्ञान है जिसने मुझे यह बताया कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको यह करना चाहिए, तो वह अप्सरा आपको क्या नहीं दे सकती है। आप सभी स्वयं सोचे कि जो अप्सरा आपको इतना ज्ञान दे सकती है क्या वह आपको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती है। क्योंकि अप्सराओं को प्रत्येक देवी देवताओं के लोक में जाने की आज़ादी होती है। यदि आपने अप्सरा साधना की है तो आपको, जैसे कि बहुत सारे साधक होते हैं जो कि भगवान शिव के उपासक होते हैं, उन सभी ने अपने जीवन में यदि अप्सरा साधना की हो तो अप्सराएं बकायदा उनका संदेश भगवान शिव तक लेकर जाती हैं। यही कर्म प्रत्येक नारायण भक्त के भी साथ होता है। यही कर्म माता आदि शक्ति के सभी भक्तों के भी साथ होता है। यदि आप किसी बड़े देवी देवता के उपासक हैं और आपने अप्सरा की साधना की हो तो अप्सराएं आपका संदेश उस देवी देवता के लोक में जाकर उस देवता को प्रदान करती हैं। इससे आपके आध्यात्म में आपको सहायता मिलती है। इसीलिए जो अप्सरा है वह एक बहुत बड़ी देवी है, उसका आप सभी को सम्मान करना चाहिए। और यदि आप सभी अपने जीवन में सुख भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों, अप्सरा की साधना आपको करनी चाहिए। मित्रों, साधक सुख भोगते हुए परमात्मा की भक्ति करते हुए अप्सरा साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। एक गृहस्थ भी बहुत बड़ा सिद्ध बन सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो साधु संतों की बातों से आपको सीख लेनी चाहिए। लेकिन यदि वह कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि आपको यह लगे कि आप एक सन्यासी बनने के बाद ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा तो यह सरासर गलत बात है। आप अपने सांसारिक धर्म को निभाते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपना सांसारिक धर्म निभाते निभाते मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वह ज्ञान मैं दूंगा जिससे कि आप अपने सांसारिक जीवन को जीते जीते मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल।